मित्रों नमस्कार। नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री राजेश कुमार उपाध्याय जी मौजूद हैं। उपाध्याय जी नमस्कार। और आप अपनी ओर से नव वर्ष पे क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? शुक्ला जी नमस्कार। मैं सभी वरिष्ठ कनिष्ठ और महिला अधिवक्ताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और मैं सबको मंगल कामनाएं करता हूं कि सब खुशहाल होकर के जो है कचहरी में काम करें। मित्रों अब चूंकि देखिए 6 तारीख को चुनाव निकट है, अब आज 1 जनवरी है। आज मैं आप लोगों की ओर से सीधा एकदम सख्त प्रश्न करूंगा और उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि उसका जो है एकदम खुली भाषा में स्पष्ट रूप से उत्तर दें। मेरा ये कहना है कि जो संघ द्वारा सदस्यों को मेडिकल सहायता दी जाती है वो राशि कुछ भी हो, अब जो आय निश्चित, जो उनकी राशि निश्चित है, अगर उतने में अधिवक्ता का कार्य नहीं हो रहा है, उसमें ये प्रश्न आ रहा है कि कुछ रुपया और लग जाता तो हमारे अधिवक्ता भाई स्वस्थ हो जाते, और आप लिमिटेड देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में बताइए। देखिए शुक्ला जी, जो परमानेंट कचहरी में प्रैक्टिस करता है उस आय का साधन कचहरी ही होती है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, उसको अस्पताल जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल रिलीफ फंड जो बना है अधिवक्ता संघ का, उसकी 1 लाख रुपया अधिकतम उसमें जो है मिलता है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी अधिवक्ता को उस इलाज में 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत है तो वो पैसा अधिवक्ता संघ को बिना सोचे समझे देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा रिफंडेबल है। इसके लिए करेंगे आप क्या? आप तो डायरेक्ट फैसला कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इस पद के लिए हम लड़ रहे हैं उस पर डायरेक्ट कोई अधिकार भी नहीं है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस प्रश्न को अपनी कार्यकारिणी में रखूंगा और कार्यकारिणी के बाद जनरल बॉडी में ले जा करके और इसको पास कराने का भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि ये हम अधिवक्ताओं का एक अहम मुद्दा है और जिसमें काफी पैसे के अभाव में व्यक्ति का इलाज नहीं हो पाता है, इसलिए जो है इसको दिया जाना नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न आपसे, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बाबू हृदय राम गौड़ जी मिले थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि भैया हमने जीवन भर वकालत किया, उम्र ये हो गई हमारी, कल हम ऑन बेड हो जाए, खुदा न खास्ता किसी को फालिस अटैक हो जाए, कोई दिक्कत अगर आ जाए, हम ऑन बेड हो जाते हैं, जीवन भर हमने वकालत किया, तो जो मृत्यु के बाद अधिवक्ताओं को राशि दी जाती है, अगर हमारे जीवन काल में ना मिला कुछ, हम अपना दवा इलाज ना करा पाए, तो अपनी जिंदगी में तो मैंने रुपया देखा नहीं, पाया नहीं, तो हमारे ना रहने के बाद किसको मिलता है, क्या करता है, क्या मतलब है, उसके बारे में आपको क्या जवाब देना है? शुक्ला जी, अधिवक्ता संघ के बाइलाज में अभी तक जो व्यवस्था है वो यही है कि वो पैसा अधिवक्ता के मृत्यु के बाद ही दे है, किंतु आज की स्थिति में उम्र घट रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति में इसमें बदलाव की जरूरत है। और अगर हमारा कोई बुजुर्ग अधिवक्ता वो बीमार हो गया, कचहरी आने से आसक्त हो गया, उसके पैसों की जरूरत है, तो मेरा कार्यकारिणी के माध्यम से, जनरल बॉडी के माध्यम से ये प्रयास रहेगा कि पुराना जो बाइलाज इसके संबंध में बना है उसमें तब्दीली किया जाए और कम से कम निर्धारित जो धनराशि है उसका 50% अधिवक्ता के जीवन काल में यदि उसको आवश्यकता है तो उसको कार्यकारिणी द्वारा जांच करा करके और वो पैसा उसको जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और मैं उपलब्ध कराया जाने का प्रयास भी कार्यकारिणी और जनरल बॉडी के माध्यम से करूंगा। एक प्रश्न का वो जवाब दीजिए। ये 8 मंजिला बिल्डिंग बनी है, आप भी, मैंने देखा है कि तमाम मीटिंग हुई, उसमें आप शामिल रहे, आप भी मुद्दा उठाए। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है 8 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर नीचे आने जाने में। जब मामला गर्म होता है तो मैटर उठता है, उसके बाद फिर आप लोग बात करते हैं न्यायपालिका से, फिर कोर्टों में तब्दीली होती, ऊपर नीचे आ जाती है। अब जैसे मामला ठंडा होता है फिर वही पूर्व की स्थिति बहाल हो जाती है, 8 मंजिला तक, मतलब 8वें मंजिले तक कोर्ट पहुंच जाती है। फिर आपके जो 80 साल के अधिवक्ता हैं और मुवक्किल हैं, फिर
चाहे रो के जाए, चाहे गा के जाए, चाहे जैसे जाए, उनको बेचारों को काम करना है। तो उसके बारे में फिर जैसे आप आएंगे, मुद्दा उठाएंगे, फिर मामला जब तक गर्म रहेगा हो जाएगा, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे शुक्ला जी? संक्षेप में। ये मुद्दा 8 मंजिला बिल्डिंग का बहुत पुराना है। वो बिल्डिंग ही गलत बनी है, उसका उद्घाटन ही नहीं होना चाहिए था। किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय संघ के पदाधिकारियों ने किन परिस्थितियों में उसका उद्घाटन करा दिया, मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन उस बिल्डिंग में एक रैंप की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जीना 3 फुट 4 फुट का घर में बनता है, वैसे ही उसमें जीना बना हुआ है। ईश्वर ना करे कभी कोई अनहोनी हो जाए तो उसके अंदर जो व्यक्ति रहेंगे वो नीचे निकल नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें आसन्न जीवन के का खतरा हर समय बना हुआ है। यदि मुझे अधिवक्ता भाइयों, इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प यही है कि इस पुरानी कोर्ट वगैरह बनी है, आप क्या कह रहे थे? जो हमारी पुरानी कोर्टें हैं, जैसे सीजीएम साहब की कोर्ट है, सिविल जज की कोर्ट है, लाइन से 10-12 कोर्टें हैं, जो भीड़ वाली कोर्टें हैं, जिनमें जो है दायरा की कोर्ट है, जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, उन कोर्टों को नीचे एडजस्ट कर देना चाहिए। और दूसरी चीज, उस बिल्डिंग के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट भी पेंडिंग है, लेकिन उसकी पैरवी जो है पैरवी नहीं हो रही है। और अगर मुझे योद्धा बंधुओं का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मैं वहां पहुंचा, तो मैं निश्चित ही लग करके कार्यकारिणी के माध्यम से, जनरल बॉडी के माध्यम से उस रिट को प्रेस करके उसके माध्यम से इस बिल्डिंग में रैंप, इसकी तब्दीली करा करके आने जाने में आम अधिवक्ता को दिक्कत ना हो, जीना टूटे, रैंप बने और एक्सीलेटर लगे, जिससे हम चाहे बुजुर्ग अधिवक्ता हों चाहे निवृत्त आराम से बिल्डिंग में जा करके काम कर सके। इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। एक प्रश्न मेरा है, अन्यथा मत लीजिएगा। प्रश्न मेरा ये है कि बार का जो पैसा है वो लिमिटेड है, आय का जो स्रोत है हम ही आप है, लिमिटेड है, सब जानते हैं। और जितने प्रत्याशी, हम सबको नहीं कह रहे, अधिकतर प्रत्याशी जैसे लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन हो कि ये हो जाएगा, हमारी प्राथमिकता में ये है, जब आपके पास बजट ही नहीं है तो आप कहां से शेड, चैम्बर और जो बता रहे हैं ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, कहां से बनाएंगे आप बताइए? शुक्ला जी, जो कचहरी का अधिवक्ता संघ का बजट है वो वाकई लिमिटेड है, उससे ये चीजें तो नहीं पूरा की जा सकती है, लेकिन तमाम और भी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से है। विधायक निधि है, सांसद निधि है, वेल्सी निधि है, मुख्यमंत्री राहत कोष है। यदि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, मौका मिला, तो यहां से लेकर लखनऊ तक मैं दौड़ के भाग के तमाम निधियों को लाने का प्रयास करूंगा। और जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोगों के माध्यम से, कार्यकारिणी के माध्यम से, जनरल बॉडी के निर्देश पर निश्चित ये काम पूरा होगा। चलिए ठीक है, एक प्रश्न का और जवाब दीजिए। समय के साथ समय चक्र बदल रहा है, अब किताबों का युग रहा नहीं, सब डिजिटल हो रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है। कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा कम से कम वकीलों को मिल जाए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि नेट पे हमें रूलिंग जैसे खोजने के लिए तो उसमें आसानी रहेगी। लाइब्रेरी का भी कुछ डिजिटलीकरण होना चाहिए, उस बारे में आपकी क्या राय है? शुक्ला जी, ये मांगे हर रेजिम में उठती रही हैं, लेकिन अधिवक्ता संघ का दुर्भाग्य है कि अभी तक ये सुविधाएं हमारे अधिवक्ताओं को नहीं मिल पाई हैं। यदि मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं निश्चित ही कार्यकारिणी और जनरल बॉडी के माध्यम से लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित कराने का प्रयास, भरसक प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि ये सही है कि अब सिस्टम सारा चेंज हो चुका है। अगर हमें कोई रूलिंग ढूंढनी है या कोर्ट पे देना है तो समय का भी अभाव रहता है, और अगर हमारी लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो हम जो भी रूलिंग चाहेंगे हमको 2 मिनट में वो उपलब्ध, ये समय की मांग है और ये सब काम छोड़ करके इसको होना चाहिए। और यदि मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी से जोड़ा जाए। मित्रों,